को स्वीकार करता है, मान्यता देता है, वो कहता है यही परमात्मा है। अब निष्पक्ष कैसे हुआ जाए? क्योंकि जो अब से 1440 साल पहले हुए, उन्होंने कहा कि ये कुरान ही सबसे पुरानी पुस्तक है, और जो 2018 साल पहले हुए, उन्होंने कहा कि ये बाइबल ही सबसे पुरानी पुस्तक है। उससे पहले किसी ने कहा कि नहीं, अलग अलग पुस्तकों को मानते चले। हमारे यहां भी हमारे जो भारत के जो नेता लोग हैं, और बेचारे इतिहास तो जानते नहीं है। मुस्कुरा तो लो, हमें बढ़िया बात है। उन्हें तो पता नहीं होता अपनी भारतीय परंपरा का, अपनी संस्कृति का, उन्हें कोई जानकारी नहीं। उन्हें जो कह दिया जाता है वो मान लेते हैं। और हमारे राजनीति के नेता क्या कहते हैं? बड़े गर्व से कहते हैं, दुनिया के मंच पे भी कहते हैं और अपने देश के मंचों पे भी कहते हैं, हमारी संस्कृति 5000 साल पुरानी है। ऐसा लोग कहने लगे। शायद उन्हें इतना भी नहीं पता कि 6000 साल तो वेद की परंपरा को ह्रास होते होते हो गए। ऋषि दयानंद जी महाराज ने एक बात कही थी, जरा उसे ध्यान से सुन लेना। ऋषि दयानंद ने कहा था कि यह महाभारत का युद्ध क्यों हुआ, जिसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ, जिसकी भरपाई आज तक नहीं हो पाई। कहते हैं कि उससे लगभग 1000 साल पहले लोगों ने वेद की मान्यताओं को धीरे धीरे मानना कम कर दिया था, और उसका परिणाम था महाभारत का युद्ध। और महाभारत के युद्ध को लगभग 5500 साल हो गए। तो 1000 साल उससे पहले मानो तो 6500 साल तो हमारी गिरावट का ही हो गया। और हमारे ये लोग कहते हैं, वो चाहे वाजपेयी जी हो, चाहे आजकल के मोदी जी हो, सारे लोग दुनिया को सुनाते हैं हाथ उठा करके, हमारी संस्कृति 5000 साल पुरानी। हाँ, पर इससे ज्यादा वो गिनती जानते हैं। अस्तु, उनकी गलती नहीं है, क्योंकि उनके पास वेद के विद्वान नहीं है, वो स्वयं नहीं पढ़ा करते। कोई भी बड़ा आदमी अपने आप किताबें नहीं लिखा करता, कोई भी बड़ा आदमी अपने भाषण अपने आप नहीं देता। उसे कुछ लोग, एक टीम होती है, वो उसके नाम से किताबें लिखा करते हैं और वो उसके लिए भाषण तैयार किया करते हैं। है, हम एक बात जान लें, क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए कि आजकल एक बात चल रही है, कहने लगे कि देखो, समझाते हैं नई पीढ़ी को। पहले मना करते थे, मना नहीं करते। वो कहते नहीं, वेद भी खुदा का पैगाम था, बाइबल भी खुदा का पैगाम था, और जो भी वो यहूदियों का है, पारसियों का है, जरदोस्त, उन जिन का भी है, वो सब कहते हैं खुदा के पैगाम था। पर खुदा ने सबसे नया पैगाम ये कुरान दिया है। कहते हैं पूर्ण है, जो नई चीज होती है, और ये अंतिम है, ये भी कह देते हैं ये अंतिम है, इसके बाद कोई पैगाम नहीं है। अब भला उन्हें कोई पूछे, क्या परमात्मा भी अल्पज्ञ है? क्या परमात्मा भी नासमझ है? क्या वो भी आधा अधूरा जानता है कि उसका भी ज्ञान विकसित होता रहता भगवान का भी? अगर ऐसा है तो फिर ऐसे भगवान की जरूरत है, उससे तो हम ही बढ़िया हैं। याद रखना, परमात्मा पूर्ण है, एक रस है। परमात्मा में कभी भी किसी प्रकार का ह्रास नहीं होता। उसका ज्ञान भी पूर्ण है, वो स्वयं भी पूर्ण है, उसकी व्यवस्था भी पूर्ण है। इसलिए एक मंत्र हम जब पूर्णाहुति करते हैं ना, बोलते हैं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उस पूर्ण की रचना ऐसी कमाल है कि पूर्ण में से पूरा निकालो फिर भी पूरा ही बचता है। आप कहेंगे ऐसा कहां होता है? कभी ब्लड टेस्ट कराया, खून की जांच कराते हैं, तो जब खून की जांच कराते हैं तो वो जो पैथोलॉजिस्ट है
वो हमें गन्ने की तरह कुल में पूरा पेल करके सारा खून निकाल के तभी जांच करता है क्या, और फिर दोबारा डालता होगा? ऐसे ही है। हाँ, कुरुक्षेत्र में ऐसा नहीं है। कुरुक्षेत्र में तो ऐसे एक सुई सी मारते हैं, एक बूंद खोल निकालते हैं और उसे एक शीशे से पे जो है ना, एक स्लाइड सी होती है, उस पर लगा लेते हैं और फिर सारी बात बता देते हैं। और आप देखिएगे इस एक बूंद में जो पूरे खून में वो सारा का सारा है, ये पूरे में से पूरा जो पूरे खून में है, उस पूरे का प्रतिनिधित्व एक बूंद कर रही है। परमात्मा की रचना सदा पूर्ण होती है, तो इसलिए परमात्मा का ज्ञान पूर्ण ही होता है, उसका ज्ञान अपूर्ण होता ही नहीं। और परमात्मा ज्ञान कब देता है? जब दुनिया बनाते तभी देता है। आजकल भी आप देखते हैं जितनी दुनिया भर की कंपनियां जो चीज बनाती है ना, आप कोई चीज लेने जाते हो, मोबाइल खरीदते हो, लैपटॉप खरीदते हो, टीवी खरीदते हो, कुकर खरीदते हो, कुछ भी सामान खरीदते हो, जब जाकर उसे कहते हो भैया फलाना सामान दे दो, उठा के आपको पकड़ा देता है। जब आप आकर के पैकिंग खोलते हैं तो उसमें क्या निकलता है? जो आपने सामान मांगा वो निकला, और उसके साथ में एक छोटी सी किताब पुस्तिका निकलती है, मैनुअल। आपने मांगा था क्या? आपने कहा था भैया इसके साथ ये भी देना, मांगा था तो उसने तो दे दिया। क्यों दिया? मैनुअल की जरूरत क्या थी? इस पुस्तिका की जरूरत क्या थी? वो इसलिए जरूरत थी क्योंकि आपको इस इंस्ट्रूमेंट के संबंध में सारी जानकारी नहीं है। इसलिए जो कंपनी है, जो बनाने वाला है, उसने इसके संबंध में जितने इसके फंक्शंस हैं, आप इससे क्या क्या लाभ उठा सकते हो, क्या क्या कर सकते हो, सारी जानकारी उसमें दी है। इसलिए हमें मैनुअल की जरूरत पड़ती है। वो मांगना नहीं पड़ता, वो रचना करने वाला, बनाने वाला अपने आप देता है, साथ में देता है। अच्छा एक बात बताओ, ऐसा भी चलेगा क्या? आप अपना वो कटे हुए सेब वाला मोबाइल तो आज मंगा लो, और उसका मैनुअल जो है, अंग्रेजी में एप्पल कहते हैं, मैं अंग्रेजी ज्यादा जानता नहीं, कटा हुआ सा सेब ही देखता हूं, वो तो आज मंगा लिया आपने, और उसका जो मैनुअल है वो 6 महीने बाद आ जाएगा। चलेगा? हाँ ना तो बोल दो। क्यों? आ जाएगा 6 महीने बाद, 1 साल बाद आता रहेगा। आपको कब चाहिए? अभी चाहिए। जब आपने ये इंस्ट्रूमेंट खरीदा है उसी समय आपको उसका मैनुअल चाहिए, क्योंकि उसकी जानकारी अभी अभी आपको चाहिए। याद रखिएगा, ये जो सारी दुनिया है ना, परमात्मा की रचना है। ये दुनिया के सारे पदार्थ जो भी हमें नजर आता है, वो सारी परमात्मा की रचना है। कोई लोग कहते हैं ना ये अपने आप ही हो गया, अब उनका नजरिया अलग है। अपने आप ही कभी कुछ होता है क्या? मतलब हो जाता होगा। ये जो माइक की सेटिंग हुई है ना, ये अपने आप हुई है, इसे कोई करने वाला नहीं था। जी अपने आप होगी ना। ये वहां पर डब्बे में रखा था, उछल के आया, यहाँ पर लग गया, और वो उसमें जो वो बिजली का वो जो है ना प्लग, वो अपने आप उठा, उसमें जाके घुस गया। हुआ ना? सही नहीं हुआ? फिर कैसे किया ये? अरे भाई बुलाया था उसे, ये माइक वाले को बुलाया, मुझे फोन किया माइक ने, बोले पथिक जी को भेज दो, दिनेश जी को। वो अपनी सेटिंग करा ले। समझ में आया? सेटिंग भी करनी पड़ती है, अपने आप नहीं होती। फिर इतनी बड़ी दुनिया, इसमें सेटिंग है कि नहीं? आज जरा नजर डाल करके देखिए, सारी सृष्टि में पूरी की पूरी एक सेटिंग है, पूरी एक व्यवस्था है, और व्यवस्था बिना व्यवस्थापक के हुआ नहीं करती। तो जब दुनिया के बनाने वाले ने ये दुनिया बनाई, सारा कुछ बना दिया, सारे पदार्थों को बना दिया, तो सारी दुनिया को बनाने के बाद सबसे अंतिम रचना, याद रखिएगा, मनुष्य है। क्योंकि परमात्मा की व्यवस्था में एक विधि है कि जो आवश्यकता होती है परमात्मा उसे पहले पूरा करता है, जिसके लिए आवश्यक है वो बाद में पैदा होता है। देखा आपने कभी? मां के स्तनों में दूध नहीं था, अभी बच्चा पैदा हुआ,
बच्चा पैदा हुआ तो बच्चे के पैदा होने से पहले मां के स्तनों में दूध आ गया। क्यों? क्योंकि बच्चे को उस दूध की आवश्यकता थी। याद रखिए। इसलिए परमात्मा की व्यवस्था बड़ी निराली है। तो जिसके लिए जरूरत है वो बाद में आता है, जो उसकी जरूरत है वो पहले परमात्मा पूरी करता है। तो सारी दुनिया बना दी, सारी दुनिया बना करके मनुष्य अंतिम रचना और सब चीजों के लिए, क्योंकि मनुष्य किसे कहते हैं? मत्वा कर्माणि सिद्ध्यति। जो विवेक का प्रयोग करने से मनुष्य इसलिए विशेष है कि इसे विवेक दिया है, बुद्धि दी है, और किसी के पास बुद्धि नहीं है। उनके पास सब स्वाभाविक ज्ञान है। जितना जिस दिन कोई भी पशु पक्षी जीव जंतु का बच्चा पैदा होता है, जो ज्ञान उसे उस दिन होता है, सारी जिंदगी उतना ही रहता है। मनुष्य के पास नैमित्तिक ज्ञान है, ये गुरु के चरणों में बैठ करके, और ये अपने ज्ञान को बढ़ाता चला जाता, बढ़ाता चला जाता। ये तो जब दुनिया बनाई तो इस सारे पदार्थों को बना करके परमात्मा ने फिर ये मैनुअल दिया कि सारे पदार्थों की जानकारी इस सृष्टि में जो जो है उसका आपको कैसे उपयोग करना, वो जानकारी एक मैनुअल में दी। वो मैनुअल का नाम है वेद। ये वेद सृष्टि का मैनुअल है। और याद रखना, मैनुअल वही बनाता है जो इंस्ट्रूमेंट को बनाता है। ऐसा नहीं है कि सैमसंग वाला जो है ना, एप्पल वाले मोबाइल का मैनुअल बना देगा, नहीं बना सकता, उसे पता नहीं उसकी तकनीक का। नोकिया वाला सैमसंग का नहीं बना सकता। जो इसका है निर्माता, वही उसके मैनुअल को तैयार, क्योंकि उसे उसकी पूरी जानकारी होती है। क्या तो परमात्मा ने सारी दुनिया बनाई, परमात्मा को उसकी हर चीज की जानकारी है। उसका जितना ज्ञान मनुष्य के लिए आवश्यक था, उतना ज्ञान परमात्मा ने इस वेद रूपी मैनुअल में दे दिया। और कितनी चीजें होती हैं मैनुअल में? चाहे वो 1 पेज का हो चाहे 100 पेज का हो, कितनी बातें होती है उसमें? उसमें केवल 2 बातें होती है। मैनुअल में लिखा होता है इसका यूज आप ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे करें, सारी बातें। और एक लिखते हैं ऐसे ना करें, वो सावधानी लिखते हैं, ऐसा नहीं करना। ठीक है, ऐसे ही वेद में भी 2 बातें। हम पुरानी भाषा में उसे कहते हैं विधि और निषेध। विधि कहते हैं ऐसा करें, ऐसा करें, ऐसा करें, इसका नाम विधि होता है। और निषेध माने ऐसा ना करें। तो इसलिए वेद में परमात्मा ने हमें जानकारी दी है इस सृष्टि की। इस दुनिया में हम आए हैं तो पदार्थों का उपयोग कैसे करें, परमात्मा की बनाई हर चीजों का उपयोग कैसे करें, कितना करें, कब करें, कहां करें, कौन करे, ये सारा लिखा। और क्या ना करें वैसा भी इसमें जानकारी है। तो ऋग्वेद है जिसका 2 साल से पाठ कर रहे थे। वेद में क्या है? ज्ञान है। और मैंने संकेत किया था प्रातःकाल, ज्ञान, जानकारी। ज्ञान बहुत विस्तृत होना चाहिए, बहुत अधिक जानकारी व्यक्ति को होनी चाहिए। इसलिए ऋग्वेद सबसे बड़ा है। ऋग्वेद में ज्ञान है, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, इसलिए खूब जानकारी मनुष्य को होनी चाहिए। तो ऋग्वेद में ज्ञान है। ये तो पदार्थ अनंत हैं, पर मूल रूप से आपको बता दें तो जो ज्ञान है वो 3 पदार्थ हैं। एक है ईश्वर। कौन है जी? एक, आप गंभीर हो गए, थोड़ा मुस्कुरा लो। गंभीर नहीं हुआ करते, वेद में तो स्वभाव बोलता है मुस्कुराने की बात करते हैं। एक है ईश्वर, दूसरा है जीवात्मा, और तीसरा है प्रकृति। दुनिया के जितने भी सारे पदार्थ हमें नजर आते हैं, उन सब के मूल में यही है। जो भी बनाया है प्रकृति से बनाया है, जो भी बनाया है जीवात्मा के लिए बनाया है, और जो भी बनाया परमात्मा ने बनाया है। बस इतनी सी बात है। तो इसकी जानकारी ये वेद में हमें मिलेगी। तो लंबी चर्चा नहीं। आप कहेंगे ज्यादा लेट थोड़ी करना था, इतने लेट थोड़ी होंगे, कोई बात नहीं। तो अब तो संकेत मात्र किया है, प्रारंभिक जानकारी है कि वेद सृष्टि का मैनुअल है, वेद ईश्वर की रचना है,
और परमात्मा का ज्ञान पूर्ण है, उसे जरूरत नहीं होती कि चलो आज वेद दे दिया, कल को फिर बाइबल दे दी, परसों को कुरान दे दिया, ऐसी जरूरत नहीं होती है। ये जितने भी बाकी ग्रंथ हैं सारे मनुष्यकृत हैं और वेद ईश्वर की वाणी है। वो कैसे है उसकी चर्चाएं और आगे करते रहेंगे। अब तो संकेत मात्र करना था क्योंकि भोजन का समय हो रहा है, तो उसी की ओर चलते हैं। शांति पाठ शाम का समय बच्चों के लिए जानकारियां बहुत जरूरी है। जब तक बच्चों में संस्कार नहीं जाएगा ना, तो पीढ़ियां इसे संभाल नहीं पाएंगी। आप अपने तक मत रखिएगा, अगली पीढ़ी को हस्तांतरण करो इस ज्ञान का, विद्या का, संस्कृति का, परंपरा का। तो अगली पीढ़ियों को भी ये चीजें सुनाया करें, बताया करें, समझाया करें, सुनवाया करें। तो ये संकेत शाम को 3 से 6:30 फिर हम बैठेंगे। अब शांति पाठ। शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांति एव शांति सामा शांति। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो भय सत्य सनातन धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की जय हो। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी महाराज की जय हो। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जय हो। प्रज्ञा चक्षु गुरुवर वीरजानंद दंडी जी की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की रक्षा हो। आर्य समाज अमर रहेगा। वेद की ज्योति जलते रहेगी। ओम का ध्वज ऊंचा रहेगा। वैदिक पवित्र ओमकार ध्वनि। वैदिक अभिवादन। हाथ जोड़िए, बोले सबको सादर नमस्ते जी। तो सबको नमस्ते, सदर हो, हंसते मुस्कुरा के बोलो ना, सदर हो, हंसते, और चलो वेदों के ही रास्ते। शुभकामना।